Hello everyone and welcome back to my channel. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम क्लास 11th, राइट। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 है बेटा, राइट। और ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है इट इज जो इसके यूनिट्स हैं, पांचों यूनिट्स जो हैं वो सेम है फॉर ऑल दी स्किल सब्जेक्ट्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन शेयर करना बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, राइट। तो इसको इट्स अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक वन मार्कर आप इस स्टेटमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में कि कम्युनिकेशन कौन से लैटिन वर्ड से ओरिजिन इट कम्स फ्रॉम। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। तो ये वन मार्कर इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों रिक्वायर्ड है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो express your feelings, right? So this is why communication is required. What are the elements of communication? ये important है, इसमें से 2 मार्क क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ सेंडर। तो पहला आपका, ये मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। सो द फर्स्ट वन इज सेंडर, ठीक है। और इसमें आगे बताया हुआ है कि सेंडर क्या करता है, ही सेंड्स अ मैसेज। तो सेकंड एलिमेंट आपका हो गया मैसेज, राइट। देन मैसेज कैसे कम्युनिकेट होता है? थ्रू अ चैनल। चैनल कोई भी हो सकता है बेटा, वो चैनल कैन बी, यू कैन कम्युनिकेट द मैसेज बाय राइटिंग, राइट, और यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट बाय saying to the other person verbally. So third is the channel, and fourth message is received by the receiver. Fourth element is receiver, and receiver replies to the sender. It means feedback. Fifth is feedback. तो ये आपके एलिमेंट्स है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है एक चैनल के थ्रू, ये दिया हो ना, एक चैनल के थ्रू, राइट। और ये जो मैसेज होता है ये इनकोडेड होता है। इनकोडेड मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होता है, जो रिसीवर इसको डीकोड करता है, and the receiver when receives the information तो feedback he sends to the sender। तो मेन आपको एलिमेंट्स अगर पूछे जाएंगे पेपर में तो आपको कौन से लिखने हैं? सेंडर, देन मैसेज, देन चैनल, फोर्थ इज योर रिसीवर, एंड द फिफ्थ इज फीडबैक। नाउ व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन? पर्सपेक्टिव का क्या मीनिंग है? पर्सपेक्टिव मीन्स एनी आइडिया, व्यूज और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। तो कई बार अगर जो हम कम्युनिकेट करते हैं तो देखते हैं देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हेन वी कम्युनिकेट आवर मैसेज टू द अदर पर्सन। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, जैसे लैंग्वेज, ठीक है। हाउ द फैक्टर कैन, दिस फैक्टर कैन बिकम अ बैरियर। इट कैन बिकम, अगर सपोज आपकी कोई टीचर है, राइट, एंड यू ऑल आर नॉर्थ इंडियन, आपकी पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो नॉर्थ इंडियन हैं, और कोई नई टीचर आपके स्कूल में अपॉइंट हुई है हु इज अ साउथ इंडियन, एंड शी यूजेज द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट टू टीच यू। तो कई बार आपको उनका लैंग्वेज बैरियर होता है जो आपको नहीं समझ आता है, कि वो आपको कई वर्ड्स उनके नहीं समझ आते। सो लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट इज विजुअल परसेप्शन। तो अगर आप लोगों को जज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक, एग्जाम्पल अ मैन वियरिंग टॉर्न क्लोथ, अगर तो आप सोचते हो कि ही इज वियरिंग टॉर्न क्लोथ तो वो पुअर है, तो ये भी एक बैरियर है। पास्ट एक्सपीरियंस, थर्ड फैक्टर इज पास्ट एक्सपीरियंस। सो अगर आपका कोई पास्ट में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो आप और जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, देन फ्यूचर में अगर आपको उसके साथ कभी कोई कम्युनिकेट करना हो तो यू विल बी नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। एक बैरियर हो जाएगा, एक चैलेंज हो जाएगा। जैसे अगर किसी शॉपकीपर ने आपको चीट किया है कभी फ्यूचर में, लास्ट टाइम, सॉरी पास्ट में, तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी केयरफुल, राइट। देन प्रेजुडिस,
सो इसका मतलब होता है फिक्स्ड आइडियाज, ठीक है, जैसे सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लिसन टू मी, या आपने पहले से ही एक सोच लिया कि क्लास में मेरी कोई नहीं सुनता है। तो अगर आपका ऐसा बिलीफ है, ऐसा थॉट है कि कोई मेरे से बात नहीं करता है, तो फिर आप आगे किसी बच्चे के साथ कम्युनिकेट भी ओपनली नहीं कर पाएंगे। ये भी एक हर्डल है। फीलिंग्स, ठीक है, अगर आप किसी पे, आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो, तो आप कम्युनिकेट भी अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। समटाइम इन्वायरमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, या अगर मैं सपोज क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ और बाहर क्लास के पास ही ऐसा एरिया है जहाँ बहुत लाउड म्यूजिक चलता है, तो डिस्टरबेंस होती है कम्युनिकेशन में। सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑल्सो दे कॉज हर्डल इन कम्युनिकेशन, जैसे आप के पर्सनल फैक्टर्स है, अगर आप ऑलरेडी यू हैव फियर इन योर माइंड कि अगर मैं टीचर से बात करूंगा या डाउट पूछूंगा तो मैम मेरे को डांटेंगी, ये पर्सनल फैक्टर है जो आपको कम्युनिकेट करने से रोकेगा। कल्चर ऑल्सो इज वन ऑफ द बैरियर, ठीक है, साइन के अलग अलग मीनिंग होते हैं हर कल्चर में। तो जैसे अगर आप किसी को थंब दिखाते हो तो इट मीन्स गुड जॉब फॉर सम पीपल, बट कईयों के लिए इट इज इंसल्टिंग, राइट। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 7 C's, इसका मतलब होता है ये कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होगा अगर आप ये 7 C's फॉलो करते हो। फर्स्ट इज C फॉर क्लियर, आपका यू शुड बी वेरी क्लियर आप क्या बात कर रहे हो। कंसाइज, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में बोलो, जो ज़रूरत है वही चीज़ बोलो। कंक्रीट, एग्जैक्ट वर्ड्स बोलो। फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात को रखो। करेक्ट लैंग्वेज यूज करो। कोहेरेंट का मतलब होता है कि योर वर्ड शुड मेक सेंस, राइट। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है योर मैसेज शुड बी कंप्लीट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। एंड कर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है यू शुड बी, व्हेन यू टॉक टू अदर्स यू शुड बी very polite. Next is different methods of communication. There are the 3 different methods: verbal, non-verbal, and visual. Right? Okay. Verbal communication का मतलब होता है sharing of information using words. मतलब जो communication आप words के through किसी को बोल रहे हो, अपनी वर्ड्स के थ्रू आप अपनी बात किसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, तो that is called as verbal communication, right? Okay, then verbal communication के types हैं. So first is oral और spoken communication, right? तो verbal में अभी मैंने आपको देखो ये बताया है कि it is sharing of information using words. तो words के आप oral भी आप अपनी बात किसी को communicate कर सकते हो, right? And देन रिटर्न कम्युनिकेशन भी इसमें आती है कि रिटर्न और टाइप वर्ड्स के थ्रू, जैसे राइट पेपर में लिख के आप अपनी किसी को बात समझा सकते हो, शॉर्ट मैसेजेस एसएमएस के थ्रू बता सकते हो, तो दैट इज रिटर्न। ओरल में बोल के आप अपनी बात बोलते हो, फोन पे बोलो या सामने फेस टू फेस बोलो। नो एडवांटेजेस क्या है वर्बल कम्युनिकेशन के? इजी है, क्विक है, आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी मिल जाता है, ठीक है, एक्सचेंज हो जाते हैं आइडियाज। सो दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है? वर्ड्स में, राइट। कई बार वर्ड्स कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट होते हैं समझने में। नाउ इसके ऊपर भी 3 P's के ऊपर भी आता है। व्हाट आर 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? 3 P's का पहला P का मतलब है प्रिपेयर, सेकेंड प्रैक्टिस एंड थर्ड परफॉर्म। प्रिपेयर का मतलब क्या है कि यू थिंक अबाउट योर टॉपिक, राइट। प्रिपेयर करो आप। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको पब्लिक ऑडियंस को फेस करना है, सो पहले आप एकदम ऐसे ही रॉ में चले जाइए स्टेज पे। आप पहले टॉपिक को प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए, मिरर के आगे खड़े हो जाइए और देन प्रैक्टिस योरसेल्फ। एंड थर्ड इज परफॉर्म, टेक फ्यू डेप्थ ब्रेथ, ठीक है। देन अगर आपको नर्वस फील हो रहा है स्टेज पे ऑडियंस को देख के, तो यू टेक दी deep breath, ठीक है, then your nervousness will be over. So these are the 3 P's
एंड दीज आर वेरी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए. जस्ट अ सेकेंड. या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैसेज हम दूसरों को भेजते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड्स. वर्बल में हम पहले वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल में हम लोग वर्ड्स का यूज नहीं करते. हम कैसे मैसेज भेजते हैं? थ्रू सिग्नल, थ्रू एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज. ठीक है. जैसे कि ये देखिए डायग्राम है नॉन वर्बल का. थ्रू जेस्चर्स, पोस्टर्स, एक्सप्रेशंस, पैरा लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, स्पेस, टच, ऐसे हम भेजते हैं. इम्पोर्टेंस क्या है नॉन वर्बल की? देखो नॉन वर्बल के कैसे हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, राइट. एंड दिस इज द मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स आर मैसेज स्ट्रोंगर. तो सबसे पहला एक्सप्रेशंस अगर आपके हैं तो उससे आप का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरह एक्सप्रेशंस के थ्रू दूसरों को समझ आ जाता है, राइट. तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज. देन राइट जेस्चर्स हेल्प अस टू बी प्रोफेशनल एट वर्क. तो इससे आपका जेस्चर से पता लग जाता है कि it helps you to become more professional. Then it makes our message effective also. Fourth, हमें ऑडियंस का रिएक्शन भी समझ आ जाता है. एंड फिफ्थ इज कि वी एक्सचेंज आवर मैसेज. तो ये आपके एडवांटेजेस हैं. ठीक है. ये नोट मैंने नोट्स बेटा बनाए हुए हैं, इसका आप साथ साथ अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. टाइप्स है नॉन वर्बल के, देखिए एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, ये वही सारा है. सो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस, राइट. आई कांटेक्ट, स्पेस, ये सारा वही है. विजुअल कौन सा होता है? जिसमें इमेज और पिक्चर्स के थ्रू ही आप कम्युनिकेशन करते हो. एडवांटेज क्या है विजुअल कम्युनिकेशन का? कि आपको इसमें कोई लैंग्वेज भी नहीं आप पता है. यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ फोटो देख के, पिक्चर्स देख के, इमेजेस देख के आपको बात समझ आ जाती है. इट इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड. देखिए ये विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जांपल है. जैसे यहाँ पे आपको पता है इसका रेड लाइट का क्या सिंबल है, एक्सेट्रा. इसका भी आपको पता है कि इट्स अ नो, यहाँ पे नो साउंड, और इन अदर वर्ड्स नॉट टू ब्लो हॉर्न, राइट. एंड ये रेलवे क्रॉसिंग का है. देन ये साइन है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस का, एक्सेट्रा. तो ये साइन है लेडीज के लिए, ये जेंट्स टॉयलेट के लिए. ठीक है. तो ये सब आपको विजुअल है, राइट. नाउ प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स. प्रोनाउंसिएशन में क्या है? इट इज द वे यू से अ वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत जनरल है बेटा, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये आप अभी तक क्लास 10th तक जितना भी पढ़ते आए हैं ग्रामर में, उसी का जस्ट रीकैप है. फोनेटिक्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ साउंड्स दैट वी मेक, राइट. टाइप्स ऑफ साउंड कौन से हैं? ये वॉवल्स हो गया, जिसमें आपके ये वाले अल्फाबेट्स होते हैं, ए ई आई ओ यू. देन कॉम्बिनेशन साउंड ऑफ टू वॉवल्स, राइट. जैसे ओ यू, देखिए हाउस में ओ यू. तो इन वर्ड्स को हम ये वाले डिफरेंट कैटेगरी के आ गया. फर्स्ट वॉवल्स आ गया, सेकंड दिस, एंड थर्ड इज दिस कॉन्सोनेंट्स, राइट. तो ये जनरल आपको सब पता है. कम्युनिकेशन स्टाइल कौन से है? ये एग्रेसिवनेस, पैसिव, पैसिव एग्रेसिव, असर्टिव. तो ये कम्युनिकेशन स्टाइल है, राइट. ओके. असर्टिव कम्युनिकेशन. असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज दैट? it involve expressing your views without disrespecting others. तो assertive communication में बेसिकली इज कि आप दूसरों की बात मानते हो, अगर आप उनसे सहमत नहीं भी हो तब भी आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते. यू रिस्पेक्ट अदर्स, राइट. एडवांटेजेस क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, और इट प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग समथिंग जिससे कल आपको कोई रिग्रेट हो.
तो it makes the environment positive also. So these are the how you can practice assertive communication. 7 actions are there. Be confident, speak slowly and clearly. That is important, right? Dress correctly, be honest, don't be aggressive, speak up, learn to say no, right? तो ये चीजें बहुत जनरल है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं करूंगी इनको. Then saying no is refusal skills. Steps for saying no. This is the model. A का मतलब क्या है? Ask questions to find how important a task is before saying no. तो पहले पूछो. अगर आपको किसी को देखो, किसी को रिफ्यूज करना है ना कोई काम के लिए, तो उससे पहले आपको पूछना है अपने आप से कि क्या ये काम मतलब कि जरूरी है या नहीं. इंगेज, ई फॉर इंगेज, बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट. अगर आप श्योर नहीं हो कि आप ना बोलो या नहीं, तो आप यू मस्ट रिफ्यूज पोलाइटली. अच्छा, इफ यू आर श्योर, सॉरी, इफ यू आर श्योर दैट यू नीड टू से नो, अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको ये काम नहीं करना है, तो आप मना करोगे तो पोलाइटली करोगे. इंगेज इन अ पोलाइट बिहेवियर. आई इज इंक्लूड अ रीजन. अब आप किसी को मना कर रहे हो तो आपको रीजन भी बताना है. एंड ओ इज ऑफर अदर ऑप्शन. मना तो कर दिया, आप उनको कोई ऑल्टरनेटिव बताओ. मैं ये काम तो नहीं कर सकता, बट हाँ, आई कैन डू अनदर वर्क. एंड थैंक द पर्सन ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन. ठीक है, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. नाउ कनेक्टिंग वर्ड्स, जिसको कंजंक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है, ये कौन से होते हैं? एंड, बट, और, so, as, because. I'm not going in detail because you already know this. You have studied till class 10th. Writing skills, part of speech. Sentence क्या होता है बेटा? A group of words that communicate a complete thought. And phrase क्या होता है? देखो, सेंटेंस तो हो गया वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस नहीं बनाते. जो सेंस बनाते हैं उनको सेंटेंस बोलते हैं, जो सेंस नहीं बनाते उनको फ्रेज बोलते हैं. अब कैपिटल, कैपिटल का आप ये देखो, आपको मिंट रूल फॉलो करने हैं. मिंट्स. एम फॉर मंथ. जो भी मंथ के नेम है, जैसे जनवरी, जून, ये देखो कैपिटल में होता है. आई, जैसे आप बोलते हो ना, आई प्ले टेनिस, कैपिटल में होगा. नेम, किसी भी पीपल, प्लेस, डेज का नेम. जैसे विद्या का देखो वी, प्लेस का आर, डे का टी. देन टाइटल, जैसे डॉक्टर शाह है, डी, कैपिटल होगा. देन स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, जैसे द कैट, द, ये भी आपका कैपिटल होगा. पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब क्या है? सेट ऑफ मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सेट्रा. तो ये सारे पंक्चुएशन के. फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और एपोस्ट्रॉफी, राइट? ये पंक्चुएशन के हैं. देन बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये भी आप कर चुके हैं. सो व्हाट इज नाउन? नाउन का पता है आपको? पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया. प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होते हैं, जैसे कि रीमा की जगह शी हो गया. एडजेक्टिव्स जो वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर. लॉन्ग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव. वर्ब एक्शन वर्ड्स को बोलते हैं, राइट? जैसे रीमा रोट, तो रोट हो गया वर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं? विच एड मीनिंग टू दी वर्ब, एडजेक्टिव्स, एक्सेट्रा. रीमा क्विकली रोट, तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब. तो ये सब किया हुआ है. सपोर्टिंग पार्ट्स, सपोर्टिंग पार्ट्स कौन से हो गए? आर्टिकल्स, ए, एन, द. कंजंक्शंस जो अभी हमने पढ़े हैं. prepositions, interjections, ये वाले वर्ड interjections हैं. Then what is subject? Subject is a person or thing that does an action, right? Verb क्या है? That describe the action. And what is object? It is the person or thing that receives the action. यहाँ पे देखिए, दिव्या reads a book. दिव्या क्या हुई? Subject. Verb reads. Object book. दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? दे आर द वन डायरेक्टली एक्टेड ऑन बाय द एक्शन वर्ड. इनडायरेक्ट कौन से हो गए?
which answer the question such as to whom or for whom. Suppose जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, रीमा बॉट वेजिटेबल्स, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वेजिटेबल्स, राइट, ही ऑफर्ड मी अ चॉकलेट, सो चॉकलेट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी हो गया इनडायरेक्ट. टाइप ऑफ सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव. सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, जैसे शी रोट अ लेटर, ये एक्टिव हो गया. लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे अ लेटर विच वॉज रिटन बाय हर, ये पैसिव हो गया. सो सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट रिसीव एक्शन, इट इज पैसिव. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये भी आप कर चुके हैं. डेक्लरेटिव कौन से होते हैं, जिसमें फुल स्टॉप होता है. स्टेटमेंट होती है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे आई गो टू स्कूल, डेक्लरेटिव है. क्वेश्चन वो, और इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं, जैसे डिड यू गो टू द स्कूल, क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. एक्सक्लेमेटरी जिसमें इमोशंस, फियर, सैडनेस, जॉय, वंडर, ऐसे इमोशंस होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. आई केम फर्स्ट इन अ क्लास. देन ऑर्डर और इम्पेरेटिव जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट होता है, राइट, दैट इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस. नाउ पैराग्राफ क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस. देन ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स देखो, जब भी आप किसी को मिलते हो यू हैव टू ग्रीट. फॉर्मल ग्रीटिंग्स होता है जो यूज होता है इफ यू डू नॉट नो द पर्सन. ठीक है, आप किसी सीनियर से मिल रहे हो, यू ग्रीट देम. स्कूल कॉलेजेस में. इनफॉर्मल अपने फ्रेंड्स को जब आप मिलते हो. देन इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, तो ये जनरल है, इसको यू कैन जस्ट. टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, ये भी जनरल सा ही है बेटा. अच्छा, फिलिंग अ फॉर्म. फॉर्म देखिए, अ फॉर्म क्या है, टाइप्ड और प्रिंटेड पेज. तो व्हाट इज क्वेश्चन, इट इज अ सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड दैट ईदर आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. तो क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, एक तो क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड. तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो आपको आंसर देना है वो यस या नो में ही देना है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज एंडेड, राइट. ओपन एंडेड कौन से होते हैं, जिसमें आप अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे अगर ये पूछे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन. लेकिन अगर इसमें हम बोले आर यू हंग्री, तो आंसर क्या होगा, यस या नो, तो ये क्लोज एंडेड हो गया. नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली, इसमें तो वही आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में है कि हु इज ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आंट कौन होता है, हु इज अंकल, कजन, इन लॉज, ये जनरल है, राइट. नाउ एडजेक्टिव्स. पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, विच डिस्क्राइब रिलेशन. ओके, ये पोजेसिव है, जैसे ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, एक्सेट्रा. नाउ आफ्टर दिस, डिस्क्राइबिंग हैबिट. व्हाट इज हैबिट. हैबिट क्या है, दैट प्रैक्टिस दैट वी फॉलो. जैसे गेटिंग अप एट अ पर्टिकुलर टाइम, हैबिट है, मेरी हैबिट ही हो गई है 5 o'clock उठने की, दैट इज योर हैबिट, right. Then what is a routine, it is a regular order way of doing activities at a fixed time. So that is, जो आप फिक्स टाइम पे एक रेगुलर एक ऑर्डर वे में करते हो, 2 बजे आपने पढ़ना है, 3 बजे आपको नैप लेनी है, दैट इज रूटीन. ओके, आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, ये देखिए सिंबल है डायरेक्शंस के, तो ये आपको पता ही है. So this is all about in unit 1, that is communication skills, right. In the next video I will be covering unit 2 of employability skills. Thank you for watching.